और एक निवेदन और, आप यदि कोई कार्य के लिए निकल रहे हो, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और आपका मन उस कार्य में डामाडोल हो रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ या पैसी पर जा रहा हूँ, या कोई जमीन का लफड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपके दो मन, और ऐसा तो संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसके दो मन ना हो। घर से कथा सुनने निकलते हो तो दो मन हो जाते हैं, आज पीली साड़ी पहन के जाऊं कि नीली पहन कर जाऊं, दो मन जब भी हो जाते हैं। भोजन करने बैठते हो तो भी दो मन हो जाते हैं, दाल खाऊं कि गोभी की सब्जी से पहला टुकड़ा खाऊं। रोटी का पहला टुकड़ा जब तोड़ने का नंबर आता है तो सोच में आता है कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं। दो मन तो वहां पर भी है। किसी के यहाँ शादी में गए, किसी के यहाँ शादी में पहुंचे और शादी में पहुंचकर वहां बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, खाने की बहुत सारी व्यवस्था करी गई है। फिर दो मन हो जाते हैं कि मैं पहले चाउमीन खाऊं कि पानी पतासा खाऊं, गोलगप्पा खाऊं कि छम्मक लड्डू खाऊं, कि मैं जलेबी खाऊं कि क्या प्रसाद। मन दो हर जगह। और ऐसा नहीं है कि मन दो नहीं होते, मन विचलित ला देते। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अगर कोई फार्म भर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, या मेरे बेटे बेटी 10th और 12th का यदि एग्जाम दे रहे हैं, तो अपना दो मन मत करो, तुम एक मन बनाओ कि मैं इस एग्जाम में बैठ रही हूं और मेरा विश्वास कहता है कि मैं शंकर पर पूरा भरोसा करती हूं और मैंने रात दिन पढ़ाई करी है, तो मैं पास होकर मानूंगी, तो वो पास होकर ही। जहां मन विचलित हो जाता है, जहां मन दो हो जाते हैं, फिर वहां थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, फिर थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। पर जब आपने एक विचार कर लिया कि मुझे सफलता मिलेगी, तो ये निश्चित है कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपकी सफलता को रोक दे, आप आगे बढ़कर ही रहो। और एक निवेदन और है, मान लो किसी कारणवश सफलता नहीं मिली और आप सफल नहीं हुए, तो चिंता मत करना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर एग्जाम दिया, एक बार अगर अपन फील्ड में उतरे और एक बार में सफलता नहीं मिली, तो चिंता मत करो, ये मत सोचो कि पीछे हट गए। शिव महापुराण की कथा में वन के अंदर भगवान शंकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिए थे। जिस समय पर एक सुअर, जंगली सुअर भागता जा रहा था, और उस समय पर जब बाण छोड़ा गया था, तब भगवान शंकर ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, एक बार युद्ध के मैदान में अगर थोड़ा सा पीछे सरते हो तो टेंशन मत लेना, चिंता ना करा। एक कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे हो, एक एग्जाम आप दे रहे हो और उस एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है, आपने एक बार परीक्षा दी, एक बार आपने नीट की तैयारी करी, एक बार आपने सीए की तैयारी करी, एक बार आपने अन्य तैयारियां करी और उसमें आपको सफलता नहीं मिली और आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए और आपने मन दुखी कर लिया, अब मैं तो बताओ आगे ही नहीं बढ़ पाया। चिंता ना करें, भगवान शंकर का ये संवाद जो उन्होंने युद्ध के पहले अर्जुन को दिया है, एक सुअर को मारते समय, एक जंगली सुअर को मारते समय भगवान शंकर ने उपदेश दिया था, अर्जुन तीर को बहुत दूर भेजना है ना, तो तीर को थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ेगा। उसी तरह यदि एक बार तुम्हें सफलता नहीं मिली, एक बार तुम उत्तीर्ण नहीं हुए, तो ये मत सोचना कि तुम उत्तीर्ण नहीं हो गए। भगवान शंकर ने तुम्हें लंबी दूर फेंकना चाहते थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा पीछे खींच लिया है और जमकर फेंका। शिव ने, आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत परिश्रम करा,
आपने दुनिया के लिए सब कुछ करा हो और मान लो उसके बाद भी आपके जीवन में अगर तकलीफ आकर खड़ी हो गई, मान लो कहीं ना कहीं दुख आकर खड़ा हो गया, मान लो आप उस एग्जाम में, उस कंपटीशन में आप आगे नहीं निकल पाए, समझ लेना कि मेरे तारा बाबा ने, मेरे तारकेश्वर महादेव ने, मेरे कुबेर भंडारी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा है, इसलिए वो पीछे खींचा है। और पीछे खींचा है इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें पीछे रख दिया है, उसने तो अभी तुम्हें धनुष पर चढ़ाया है, और चढ़ाने के बाद मेरा शंकर जब छोड़ेगा तो फिर इतना आगे निकल जाओगे कि दुनिया तुमको देखती रह जाएगी कि तुम किस मंजिल तक पहुंचे। वो पीछे खींचता है, वो पीछे खींच रहा होता है। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब अच्छी लगन से कार्य करो, और जितनी मेहनत से कर सकते हो उतनी मेहनत से करो। जब जिस समय पर तुम्हारा दो मन हो रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, तुम्हें लग रहा है कि ये एग्जाम में क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो यही तीन स्थान, यही तीन स्थान, तीन अक्षत को इन तीन स्थान पर ही रखा जाता है। जो तीन स्थान अभी आपको बताए हैं, एक माता पार्वती जी का गोल स्थान, हस्तकमल स्थान, दूसरा जहां से पानी बहकर नीचे की ओर जा रहा है उसी विराम स्थल पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर। ये तीन स्थान तीन अक्षत से पूर्ति कर देते हैं।